हाँ तो मेरे यारो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेंसाई अपने प्राइम राइट यानी विजिलेशन राइट का यूज करके जिन और काजुइको को ढूंढ रहा होता है और उसे वो दोनों मिल भी जाते हैं। इस पर जिन और काजुइको सेंसाई से बच के भाग रहे होते हैं और काजुइको बोलता है चल दे इस तरफ, और ये एक जगह पे आके छिप जाते हैं और काजुइको कहता है आखिर उसने हमें ढूंढा कैसे। इस पर जिन कहता है अपने विजिलेशन राइट की मदद से ढूंढा होगा यार। और जिस पर हम देखते हैं कि सेंसाई ने ढूंढ लेता है और इन्हीं की तरफ जा रहा होता है, तभी उसके सामने एक विंडो पे वार्निंग आती है, अभी नेरीवर्ड वर्ड की तरफ जाओ 10 सेकंड के अंदर। इस पर सेंसाई कहता है ये क्या हो रहा है, और टाइमर स्टार्ट हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इस पर काजुई को कहता है हे वो तो चला गया। इस पर जिन कहता है तो इसका मतलब हम सेफ हैं। और फिर उसी वक्त ये लड़का उन्हें पीछे से कह रहा होता है अब तुम दोनों का खेल खत्म हो चुका है। इस पर काजुई को बोलता है हे आखिर तुम हो कौन। हाँ। इस पर लड़का कहता है तुमने मेरा नाम पूछा। हाँ मैं हूँ नीदर वर्ल्ड्स का मैसेंजर बोरिन मारू गोकू कोतेंजी। इस पे दोनों कहते क्या इतना लंबा नाम। इस पे तेंजी हंसते हुए कहता है मैं शर्त लगा सकता हूँ तुम पक्का डर गए होगे है ना। इस पे जीन कहता है अभी क्या हम भाग जाए। इस पे काजुई को बोलता है चलो शांति से इससे बात करके देखते हैं ना। इस पे जिन इसका नाम लेता है लेकिन सही से ले नहीं पाता और इस पे तेंजी गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या कहा। और काजुई को बोलता है तुम गलत हो यार ओमी, इसका नाम है और अब ये भी गलत बोलता है। इस पर तेंजी कहता है ये बहुत देर हो चुकी है, अब तुम दोनों जैपनीज सब्जियों के नेम लेना बंद करो समझे। जिस पे ये दोनों हाथ ऊंचे करके कहते हैं हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हमारा विश्वास करो गोबो। इस पे तेंजी कहता है तो तुम दोनों अभी भी गोबे पे ही अटके हुए हो यार। और बोलता है मैं तुम दोनों को मेरे स्केल की जंग बना दूंगा। इस पे काजुई को बोलता है क्या जंग, वो भी प्लास्टिक के रूलर पे, क्या ऐसा हो सकता है क्या। इस पर तेंजी कहता है हाँ बिल्कुल मेरे राइट की मदद से मैं कुछ भी कर सकता हूँ और ये है जानेत्सु राइट। इस पे दोनों कहते हैं क्या जानेत्सु। और तेंजी बोलता है इसका मतलब तुम दोनों अब मेरे नए खिलौने हो जिन पे मेरा फ्रस्ट्रेशन उतरेगा, और अगर तुम मरना नहीं चाहते तो कसम खाओ यहाँ से तुम मेरे नौकर बनोगे, और अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। इस पर जिन कहता है मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। इस पर काजी को बोलता है अबे यूमी ये तो बहुत जल्दी है यार। इस पर तेंजी कहता है तुम्हें तो मैं, और बोलता है मैं तो इन्हें डराना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, शायद मैं थोड़ा नर्वस था इसलिए। और बोलता है अब मैं तुम्हें आगे बढ़कर ख़त्म कर दूंगा। इस पर काजी को बोलता है नहीं, और ये कहता है रुको हे तुम छोटे बच्चे। इस पर काजुई को कहता है हे तुम डर क्यों नहीं रहे हो ओमी। इस पर जिन कहता है क्योंकि जानेत्सु राइट जैसा कुछ है ही नहीं यार। इस पर तेंजी सोचता है अरे यार इसे तो सब पता है, और बोलता है हे यार चलो भी, तुम पक्का श्योर हो ना, जरा सोच के देखो यार कोई ना कोई राइट होगा ऐसा। इस पर जिन कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और बोलता है कैसे भला कोई राइट हर चीज़ कर सकता है, ये नेम इसकी एबिलिटी पे फिट ही नहीं होता। और इन सब के अलावा राइट कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं देते। इस पर तेंजी सोचता है ये तो सच में बहुत बुरा है, और बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और चलो साथ बैठ के बात करते हैं। इस पर काजी को कहता है क्या लगता है इस पर भरोसा कर सकते हैं। इस पर जिन बोलता है मैं इस सिचुएशन पे किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब जब इसे राइट्स के बारे में पता है तो उसके पास ज़रूर किसी तरह का राइट या प्राइम राइट होगा, हम इससे बात करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट सीन में जिस पे अब ये सब साथ बैठे होते हैं और तेंजी बताता है मैं क्लास 2 से हूँ ईताबाशी चुओ मिडिल स्कूल से, और मेरे परिवार और दोस्त मर गए टेस्ट रन के दौरान और मैं पूरा अकेला पड़ गया। मैं बहुत दुखी था और मैं मरने से डर रहा था, इसलिए मैंने अपने आप को अपने घर में बंद कर लिया और तासोकेत्सु शुरू होने से पहले। लेकिन एक दिन मैंने अपने आप को डेजिग्नेटेड एरिया में पाया, सुगिनामी वार्ड में, लेकिन जो मैंने देखा मुझे उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। वहाँ पे एक ड्रैगन था और मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भाग गया, और फिर मुझे एक एनवेलप मिला राइट का, और वही मेरी बस इकलौती कामयाबी थी। इस पर जिन सोचता है एक ड्रैगन वो ज़रूर सेंसाई के दोस्त के राइट की वजह से होगा, और ये कहता है कि मैं मशीन्स को यूज़ करने में काफ़ी अच्छा हूँ, तो इसलिए मैंने इस एरिया के सारे सिक्योरिटी कैमरास को हैक कर लिया है और हमेशा कौन गुजरता रहता है ये सब देखता रहता हूँ। मुझे लगा मैं थोड़े लोग पकड़ लूँगा जो मेरे लिए पोस्ट बॉक्सेस ढूंढेंगे। इस पर काजी को बोलता है तुम्हारा मतलब हमसे था क्या। इस पर तेंजी कहता है तो इसलिए मैंने उस अजीब से आदमी को भगा दिया जो तुम्हारा पीछा कर रहा था, और तुम दोनों को चुना क्योंकि तुम मेरे ही उम्र के हो। इस पर काजुई को बोलता है हाँ अब याद आया, तो सेंसाई भागा क्यों। हाँ। इस पर तेंजी कहता है राइट ऑफ प्रेजेंटेशन की वजह से मैंने विंडो के ऊपर एक मैसेज शो करवाया था और उसे नरीमा वर्ड जाने का ऑर्डर दिया था, इस पे वो वहाँ पे चला गया। इस पर काजुई को बोलता है वो तो ये बात है। इस पर तेंजी बोलता है तुमने तासुकेत्सु स्क्रीन को देखा है ना, वहाँ पे कितने राइट और इंसान बचे हैं, वो सब मेरा क्या धरा है। इस पर काजुई को बोलता है सच में यार ये तो कमाल है। इस पर जिन बोलता है मैं सरप्राइज हूँ कि तुम दोनों इतना सच कैसे बोल सकते हो इसके बारे में। इस पे ये दोनों चौंक जाते हैं और ये कहता है मैंने तो कभी भी नहीं बोला ना यार, मैं सच बोल रहा था। और काजू को बोलता है हाँ मैं भी सेम भाई। इस पर जिन मन में कहता है मुझे पता था ये दोनों ही बुद्धू है और ये दोनों ही सच बोल रहे थे और ये अच्छा बंदा लगता है।
और इसका प्रेजेंटेशन राइट जरूर हमारे काम आएगा, और अगर मैं इसे सानेत्सु से मिलवा दूँ तो वो बता पाएगा कि इसके साथ क्या करना है। लेकिन दिक्कत तो ये है उनसे मिले कैसे। और बोलता है गोबो, जिसपे कहता है मुझे उस नाम से मत बुलाओ। और जिन कहता है क्या तुम हमारी मदद करोगे एम्परर को हराने में। इसमें तेंजी कहता है ये तो डरावना लगता है। इसमें काजुई को कहता है तो क्या तुम हमेशा यही रहोगे जब तक तुम मर नहीं जाते। इस पे बोलता है तुम लोग अलग ही हो और तुम बहुत शांत भी हो, और जहाँ तक बात एम्परर को हराने की मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। इस पे काजुई को बोलता है हम उतने भी अलग नहीं है यार, और मैंने मुझे उस ग्रुप में पाया है जहाँ सब बहादुर है और लड़ना जानते हैं। मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, और स्ट्रॉन्ग टीममेट की वजह से मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, और इसलिए मैं हंस सकता हूँ और लड़ भी सकता हूँ। और जिस पे जो भी जीने की कोशिश करता है आखिरकार वही फेट तक पहुँच पाता है, और मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ तो मेरे पास कोई क्लू नहीं है कि मैंने जो कहा वो सही है या नहीं। जिस पे तभी ये बोलता है नहीं तुम सही हो, और सबसे बेकार केस तो ये है कि तुम मर जाओ बिना कुछ करे, और बेस्ट ये है कि कुछ करके मरो। कम से कम तुम कुछ हासिल करके तो जाओगे और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बोलता है तो अब हम तुम्हारे ग्रुप से भला कैसे मिलेंगे। इस पर काजुई को बोलता है वैसे तो हमें नारीमासू स्टेशन के नॉर्थ एग्जिट पे मिलना था, लेकिन तुम क्या सोचते हो। इस पर जिन बोलता है देखते हैं, और अचानक से बोलता है हे सातो क्या तुम्हारे कोई निकनेम्स हैं। और कहता है परफेक्ट, मेरे पास एक आइडिया है। और तभी हम देखते हैं कि कोई कुछ लिख के पोस्ट बॉक्स में सबमिट करता है, और दूसरी तरफ इगाराशी कह रहा होता है सानेत्सु क्या हम इंतजार करें काजुई को और जिन के लिए। इसमें सानेत्सु बोलता है मैं उनके लिए सुबह तक इंतजार करूंगा, और यही एक तरीका है हमारे मिलने का, और हमारे पास उनसे कांटेक्ट करने का और कोई रास्ता भी नहीं है। और तभी मैसेज आता है और एरन कहती है ये नहीं हो सकता, अभी समय नहीं हुआ है। इस पर इगाराशी कहता है नहीं अभी सिर्फ 11:55 ही बजे। और तभी एक मैसेज शो होता है और सानेत्सु कहता है चिन और काजुई को सेफ है। इस पर रियोटा कहता है लेकिन तुम्हें कैसे पता। इस पे बोलता है ये थोड़ा रिस्की है लेकिन कोई और नहीं समझ सकता इसका क्या मतलब है। इस पर रियोटा कहता है तो क्या ये काजुई को है। इस पर सानेत्सु कहता है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, ये पक्का जिन का काम है। और वो लाइन का पूरा मतलब बताता है जिसमें कि कुछ वर्ड्स काजुई को के निकनेम्स होते हैं, और उन्होंने कल इन्हें 10 बजे सिटी हॉल में बुलाया होता है। और एरन कहती है तुम्हें समझ आ गया। इस पर सानेत्सु कहता है ये उतना भी मुश्किल नहीं था, और जिन ने कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज किया है तो इस मैसेज को और भी आसान बना देते। इस पे एरन बोलती है लेकिन फिर उन्होंने इसे स्क्रीन पे शो कैसे किया। हाँ, इस पे इगाराशी कहता है उन्हें जरूर कोई राइट मिला होगा मैसेजेस को डिस्प्ले करने का। इस पे तभी ये कहती है अब तो तुम ठीक हो ना सानेत्सु। इस पे कहता है हाँ, और इन दोनों को ऐसे देखकर रियोटा मुंह बनाने लग जाता है, और सानेत्सु कहता है हे चुप रहो समझे। तभी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होता है समय आ चुका है, आज टैली नहीं हो रही है। इस पर सब लोग चौंक जाते हैं, और सानेत्सु कहता है क्या, इसका क्या मतलब है। और एरन कहती है इसका मतलब क्या है, क्या हम सेफ है। और तभी आवाज़ आती है स्क्रीन से, और एम्परर कहता है कल 12 बजे तासेकेत्सु स्टेज 2 पे शिफ्ट होगा। सानेत्सु कहता है अब ये स्टेज 2 क्या है। इस पर एम्परर बोलता है कुछ रूल्स चेंज होंगे, क्वेश्चन अब सिर्फ रेड लैपटॉप से ही लिए जाएंगे, टैलीज तब तक नहीं होंगे जब तक क्वेश्चन सबमिट नहीं हो जाते। लैपटॉप में सिर्फ 1 घंटे की बैटरी लाइफ रहेगी, वो चार्ज किए जा सकते हैं, लेकिन हाँ एसी अडेप्टर्स दूसरे लोकेशन पे है, और लैपटॉप रोज रात को 11:55 पे ले लिए जाएंगे। जिसपे सानेत्सु कहता है तो क्या इसका मतलब अब हम लैपटॉप्स के लिए लड़ेंगे। इस पे इगाराशी कहता है हाँ, और ये परेशानी की बात है, अब लोग सामने आने लगेंगे और खासकर प्राइम राइट्स के ओनर, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इस पर सानेत्सु कहता है तो चलो करते हैं, और सोचता है क्या ये स्टेज एक प्लान है। इस पर अब हम देखते हैं सारे पोस्ट बॉक्स गायब हो जाते हैं, और रियोगा कह रहा होता है मैं सबको मार दूंगा जो भी मेरे रास्ते में आएगा। और इरुगा कहता है इसका मतलब लड़ाई शुरू हो चुकी है। और अब नेक्स्ट सीन में अगले दिन सानेत्सु काजुई को और जिन को ढूंढ लेता है, और काजुई को बोलता है हमने कर दिखाया, तुम सच में आ गए यार। और सानेत्सु कहता है बहुत अच्छे जिन। और जिन कहता है मैं खुश हूँ कि तुम्हें समझ आ गया। और काजुई को कहता है हे रुको रियोटा, लेकिन तुम तो। और तभी रियोटा कहता है हाँ मैं मर गया था और मुझे भी यही लगा था, लेकिन मैंने आपको दोबारा जिंदा कर दिया भाई। और जिन कहता है बाकी सबका है। इस सानेत्सु कहता है साया और एरन दोनों ही सेफ है और हम प्रेसिडेंट से भी मिले। इस पर जिन कहता है तुम्हारा मतलब वो सच में वापस आ गया। और सानेत्सु कहता है अब वो भी रियोटा के साथ ही। इस पर तभी तेंजी कहता है तुम्हारा ग्रुप तो काफी बड़ा लगता है। और सानेत्सु कहता है अब ये कौन है। और काजुई को बोलता है इसे पीटना है क्या। इस पर जिन बोलता है अबे रुको रुको ये हमारी टीम में है यार। और काजुई को बोलता है पिछली रात वाला हमारा मैसेज इसके राइट का ही कमाल था। इस पर सानेत्सु बोलता है ओह क्या बात है यार। और जिस पे अब तेंजी फिर से इन्हें अपना इंट्रो देने लगता है, लेकिन किसी को भी इसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं होता। और जिन बोलता है तो बाकी के लोग कहाँ हैं अभी। अब सानेत्सु बोलता है साया और एरन स्टैंड बाय पे है तो उन्हें खतरा नहीं है, और अब हम पहले प्रेसिडेंट से मिलेंगे, वो बाहर ही इस एरिया की पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो चलो चलते हैं। इस पे अब सब एक साथ जाने लगते हैं। और तेंजी सोचता है ये तो सच में कूल है यार। इस पे अब बाहर सानेत्सु कह रहा होता है हमें लैपटॉप्स को ढूंढने के लिए कोई तरीका सोचना होगा। और जिस पे तभी रियोटा रुक जाता है और सानेत्सु कहता है हे रियोटा क्या हुआ।
तभी इरुगा वहाँ पे कहता है, ये भागना मत, आखिरकार मैंने तुम लोगों को ढूंढ ही लिया, अब मैं तुम सबसे बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तो चलो सब एक साथ हो जाए, पहले की तरह, क्लासमेट्स की तरह। जब सानेत्सु सोचता है ये तो वही है जो सेकंड ईयर वाला लड़का जो पहले दिन था लेकिन दूसरे दिन गायब हो गया था, और बोलता है सेनपाई। इसलिए इरुगा कहता है वो तुम्हें मैं याद हूँ। वह सानेत्सु कहता है तुम गायब क्यों हो गए थे हाँ। इस पर बोलता है ओ हाँ, अब तुम मुझे अपना मकसद क्यों नहीं बताते, तुमने अभी तक तासुकेत्सु के सामने हार नहीं मानी है ना, क्यों। वह सानेत्सु बोलता है हम एम्परर को हरा के तासुकेत्सु को खत्म कर देंगे। इस पे बोलता है वो तो हम सेम ही है, और तुम्हें पता है कि मैंने उस दिन सब खो दिया, तो मैं सब छोड़ के वहाँ से डर के भाग गया, और फिर मैं तुम लोगों को ही ढूंढ रहा था। वह सानेत्सु कहता है तो ये बात थी, और ryuta बोलता है कुछ तो गड़बड़ है, मेरे हिसाब से इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस पर इरुगा बोलता है क्या मैं तुम्हारी लड़ाई में हिस्सा ले सकता हूँ। वह सानेत्सु कहता है हाँ ज़रूर, और इससे हाथ मिलाने ही वाला होता है कि तभी ryuta कहता है स्वागत है इरुगा सेनपाई। और तभी सानेत्सु को ये नाम सुन के याद आता है कि इशिकी ने इसे कहा था मीड और इरुगा ये दोनों खतरनाक है, किसी को तो इन्हें रोकना ही होगा। तभी सानेत्सु कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ। इस पर इरुगा कहता है अरे यार तुम्हें कैसे पता लगा। और तभी ryuta इस पे हमला करता है लेकिन इसे कुछ नहीं होता, और इरुगा कहता है इतने बेकार हो यार तुम। और ryuta कहता है ये इसने कैसे किया, और क्या इसके पास भी कोई प्राइम राइट है। इस पर इरुगा कहता है चलो भी, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तो तभी कर लेता जब हमने हाथ मिलाया था। बस सानेत्सु कहता है तुम्हें क्या चाहिए हाँ। इस पर इरुगा बोलता है मुझे बस वो बच्चा चाहिए जिसके पास रिजेक्शन राइट है, तुम लोग बस उसका टैलेंट वेस्ट कर रहे हो। बस सानेत्सु बोलता है तुम्हें जिन आखिर किस लिए चाहिए हाँ। इस पर इरुगा बोलता है एम्परर को हराने के लिए, और अगर तुम्हें मना करना है तो मना कर दो, लेकिन हाँ सिर्फ मैं ही अकेला नहीं हूँ जिसे वो चाहिए। बस सानेत्सु कहता है मीडो को भी। इस पे बोलता है तो तुम्हें पता है, तो क्या तुम्हें ये भी पता है कि मीडो दिखता कैसा है, और मुझे लगा था कि उस इशिकी ने तुम्हें खत्म होने से पहले सब कुछ बता दिया होगा। बस सानेत्सु कहता है खत्म होने से पहले इससे तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने उसके साथ क्या किया हाँ। इस पे बोलता है मैंने उसे मार दिया, और तुम क्या प्लान कर रहे हो हाँ, जब तुम्हें एम्परर मिल जाएगा तब क्या तुम उसे नहीं मारोगे। बस सानेत्सु गुस्सा हो जाता है। और इस पे इरुगा कहता है तासुकेत्सु में क्वेश्चन सबमिट करना अलग नहीं है, वो भी एक मर्डर ही है, मुझे ये मत बोलना कि तुम सही पे भरोसा करते हो, वरना मैं हंस दूंगा यार। और सानेत्सु कहता है मैंने अभी तक कुछ भी सबमिट नहीं किया है समझे। इस पे इरुगा कहता है लेकिन तुम उस लैपटॉप को तो ढूंढ ही रहे हो ना, क्यों, सही कहा ना, तुम कुछ तो सबमिट करोगे ही जब तुम्हें कोई राइट मिलेगा। जिसपे सानेत्सु बोलता है तुमने कहा एम्परर को हराना मर्डर होगा, तो क्या एम्परर कोई इंसान है, क्यों। इस पे बोलता है हाँ वो इंसान है, और ऐसा नहीं है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, क्या रिजेक्शन राइट वाले बच्चे ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। बस सानेत्सु कहता है वो जिनके साथ क्या करेगा। इस पे इरुगा कहता है तुम्हें तो ये भी नहीं पता, और बोलता है हम सब सेम कैंप से समझे। इस पे सब लोग चौंक जाते हैं, और सानेत्सु कहता है क्या कैंप, और जिस पे एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो अगर तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।